ओके बेटा, नाउ लेट्स कंपेयर द ट्रू सॉल्यूशंस, कॉलॉइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन के केस में सबसे पहले अगर हम पार्टिकल साइज़ की बात करें, फर्स्ट पॉइंट इज़ पार्टिकल साइज़, या हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर क्या होगा, तो वो लेस देन 1 नैनोमीटर है ट्रू सॉल्यूशंस के केस में। कॉलॉइडल में 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर्स के बीच होगा पार्टिकल साइज़, और इसमें ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। फिर बात करते हैं अपीयरेंस की, कि ट्रू सॉल्यूशन के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग नहीं दिखाई देते, तो ट्रू सॉल्यूशन अपीयरेंस में क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन थोड़े से ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, और सस्पेंशन ओपेक हैं, वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू द सस्पेंशंस। थर्ड प्रॉपर्टी इज नेचर। ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजेनस इन नेचर, whereas colloidal and suspension both are heterogeneous in nature, मतलब इनके पास 2 phases present होंगी, और जो homogeneous solution है उसमें 1 phase होगी, यानी कि जो भी solute solvent है वो completely mix दिखाई देते हैं हमें। फिल्ट्रेबिलिटी, ट्रू सॉल्यूशंस पास कर जाते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू, एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन्स। एनिमल मेम्ब्रेन कह सकते हो या तुम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हो, उनका पोर साइज़ जो है वो छोटा होता है, फिर भी ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पास कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा है। कॉलॉइडल सॉल्यूशन के केस में ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो हम लैब में यूज़ करते हैं उससे तो पार्टिकल पास कर जाते हैं, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन या कह सकते हैं कि कोई और सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो उसके थ्रू वो पास नहीं कर पाते। सस्पेंशंस के केस में जो पार्टिकल हैं उनका साइज़ इतना बड़ा है कि वो ना तो फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर सकते हैं और ना ही एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेबिलिटी का डिफरेंस है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज़ सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स। ट्रू सॉल्यूशंस को अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, डू नॉट सेटल डाउन। कॉलॉइडल सॉल्यूशन में भी सेटल डाउन नहीं होते, कॉलॉइड्स भी स्टेबल ही माने जाते हैं। ठीक है, कॉलॉइड के सॉल्यूशंस हालांकि ट्रांसल्यूसेंट दिखाई देते हैं, लेकिन कॉलॉइडल पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। अगर हमें पार्टिकल्स को अलग करना है ना, तो मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, हमें एक टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे डिटेल में, कि एक पर्टिकुलर टाइप का मिक्सचर है तो उसको तुम कैसे सेपरेट करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से करोगे, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये भी हम बात करेंगे। और मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसमें रेवोल्यूशंस पर मिनट सेट कर दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो हम कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं उनको सेटल डाउन कर सकते हैं, अपने आप वो सेटल डाउन नहीं होते। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को अगर हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन गेट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, इसीलिए हम कहेंगे कि सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल है। फिर बात आती है बेटा विजिबिलिटी के बारे में। सोल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। हम माइक्रोस्कोप से भी देखें तो सोल्यूट के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा है। कॉलॉइडल सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स खुद तो इनविजिबल हैं, लेकिन वो जब ग्रुप बनाकर और कॉलोनीज़ बना रहे हैं, बहुत सारा ग्रुप है पार्टिकल्स का, उसको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर ज़रूर देख सकते हैं। हालांकि वो इंडिविजुअली तो इनविजिबल हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जा सकता है जब वो ग्रुप्स में प्रेजेंट हैं। और सस्पेंशंस के केस में पार्टिकल्स आर जनरली विजिबल टू द नेकेड आई, यानी कि नेकेड आई से भी हम पार्टिकल्स को ईजिली देख सकते हैं। फिर आती है टिंडल इफ़ेक्ट। टिंडल इफ़ेक्ट को हम अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो टिंडल इफ़ेक्ट है कि ट्रू सॉल्यूशंस के केस में टिंडल इफ़ेक्ट की वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। कॉलॉइड्स या कॉलॉइडल सॉल्यूशन अगर हम कहें तो इसके केस में
स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, यानी कि दे शो टिंडल इफेक्ट। एंड सस्पेंशंस के पार्टिकल तो हमें पता ही है, बहुत बड़ा साइज है उनका, दे ऑल्सो शो द टिंडल इफेक्ट। तो ये था कंपैरिजन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशंस के बारे में।